बोले बालाजी महाराज की जय हो। बोले गौ माता की जय हो। आज का जो कार्यक्रम है वो गौ माता का है और गौशाला का कार्यक्रम है। तो जब तक एक कलाकार भाई लोग चाय पीवे, जब तक मैं आप लोगों ने गौ माता के जो आज दुर्दशा हो रही है ना गाय माता की, ठीक है मैं कुछ कह पहुंचा रहा हूं आप लोगों ने। देखो 33 कोटि देवी देवता गाय माता के शरीर में निवास करें। हाँ, और गंगा जी और लक्ष्मी जी ने तो जगह को न मिली शरीर में प्रवेश होगा के लिए। जना गंगा जी तो गूंत के मायने प्रवेश हुई और लक्ष्मी जी गोबर के मायने। आज कोई भी यज्ञ हवन या कोई भी मकान को नांगड़ मूर्त करा आपा तो भी के मायने गाय को दूध, गाय को घी, गाय को दही, गाय को गूंत, सारी चीजें ने आपा भी के मायने ले चला। और भी के मायने गाय को जब तक पांचों चीज भी के करने जा भी जने सफल है कार्यक्रम। अब आजकल गाय की दशा खराब हो रही जी। गाय ने आपा गाय माता के और भी गाय के लिए पूरा या देख लो कि पूरा संसार के मायने गाय आज भटकती फिर रही है। अब देखो पहली सिक्की रोटी गाय ने घराना आपा पहली सिक्की देता। और पहली सिक्की रोटी कहीं देता? पहली सिक्की रोटी देता जो कि 33 कोटि देवी देवता के भोग लागतो और पाछे आपा भी ने रोटी ने खाता। अब वो रोटी वो प्रसाद बन जातो। अब आज ते चाहे 100 मण की स्वामी कर लो, चाहे 10 मण की कर लो और चाहे 50 मण की कर लो, बालाजी की कर लो, बोहमिया जी की कर लो और बाबा फाके भी कर लो, कोई भी देवता की कर लो। और फिर पंखे भोग आपा लगावा और फिर बिन प्रसाद ने आपा खाओ, वो प्रसाद बन जाए। फिर भी प्रसाद ने आपा खावा। अब बात पहली सिक्की रोटी वो ही हाल घराने छो। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता और पहली सिक्की रोटी आपा जको गौ माता ने देता। अब बाप पहली सिक्की रोटी लुगाई मोटार ने देवा लगी। अरे रामू रोटी सिखाई, अरे रामू, अरे थाना पापा ने बोल काम मर जाए ना जो आ जाए बेटा सा, अरे रोटी खा ले। अब पापा जी आ रहे थे और पहले सिक्की जो गाय की रोटी है ना जो भी पापा जी ने दे रहे थे। अब पापा जी गाय की रोटी खाकर गोगली गाय वह भी है, गोगली गाय पट रही है। क्यों कि पहले सिक्की रोटी जो गाय ने दी था जो पापा जी ने को हवा लगी। और घर आने चाहे अब लुगाया का छे ना जो लुगाइया कहते अजी आज तो मेरे माथा में दर्द हो रही है तो मैं 5 जासू खामवाड़ा पहले तूने दिखा दूं। और माँ बाप बूढ़ा आदमी 12 ने हिलो दे बकरे, अरे बेटा आज मारे दर्द हो रही है दिखला सुनाई को ना। ओ ये कलयुग को सर्जे और भी गाय की जी को स्थान मकान के मायने और कुत्ता को स्थान 12 ने। अब भी कुत्ता ने तो मायने ले लियो बेडरूम में और भी गाय ने गेट डंका और 12 ने भगा दिया। अब आप देखता बोला सुबह सुबह सेठ जी जा रहा थे और भी कुत्ता ने जी की कुत्ता ने ले भी कुत्ता को नाव भी चीकू और बिना घुमावा जा रहा थे। तो सेठ जी जल्दी उठा। अजी चीकू ने घुमावा जा रहा था। चीकू अजी कहे कुत्ता को नाम ही चीकू से। अरे बने रे भाई सेठ जी, अरे आराम ज्यादा कटे माँ बापा ने तो कौन तो घुमा लिया हो। अरे आज तू कुत्ता ने घुमा रहे थे। अरे फिर भी कुत्ता ने घर ने जाए सेठानी जी 12 जाता ही लिए कि चीकू बेटा ने तो पागर गोदी में ले ली। अरे मेरा चीकू बेटा, मेरा चीकू बेटा, मेरा चीकू बेटा। और वो छोटो भी को पोतो है चाहे बेटो है छोटो और वो नीचा ने राय राय करते रहे है। और मैंने अरे माल जाती कहते तू बेटा का तो लाड चाव कर करी रही चीकू बेटा का लाड चाव करे तो जी के कुछ होते यहाँ है। और वो छोटो बच्चों निमड़ते
बिका 2-3 थपेड़ा देर ले जा और लेटरिन बाथरूम में ले जाए और फिर बिना ले जा लेटरिन बाथरूम में और बिका हाथ धो ले रहा है और चीकू भेटो जे बेडरूम वाला भी निमट दे तो अजी आ तो सेठानी जी आपको चीकू ई बेडरूम वाले निमट दियो दीजो मना मैं गे जाऊंगी। देखो समय तो देखो ते आज ये समय नहीं देखो आप लोग। अरे देखो एक चीज बात और सुनो, पहले आड़ा आज भी कया करे और पहले भी कहता कोई भी गर्भवती होती और भी गर्भवती ने जिये ही वो मकान से निकलती जी की छाया बोलता पहले आदमी बाया फलाना की छाया पड़ गई क्यों बोलता कि घर के माय ने जो भी आदमी कोई भी रहे तो घर को हो चाहे बाहर लो और वो सुबह सुबह जिया ही गर्भवती का दर्शन गर्भवती माँ भी का दर्शन कर लेता तो भी को असर भी बच्चा में आ जाता और वह बच्चा खयो न करता आगे जना बूढ़ी आदमी कहती आ रांड के बदो सवारे कुण का दर्शन करी थी जो कुण का करी जो आज कोई कौन मानने वाली कोई कहता है कोई कौन माने जिया ही भी घर के माय ने कोई भी बहू गर्भवती हुआ और बाद सुबह उठता ही कुण का दर्शन करे ली भी कुत्ता का और भी कुत्ता का लक्षण थे ना भी बच्चा मांगना और वो बच्चों छे के जिया बड़ो हुए लोग और दादा दादी 12 ने बैठा रहे और दादा दादी 12 ने बैठा रहे जना भी ने खे अरे बाया रामू को ना सुना अरे बेटा रामू को ना सुन रहे हो फिर जोर सु दादी बोली अरे बेटा रामू पानी पा जा रहे जना रामू आवे लो के खेची धर 4 बजे कितने रे अरे बेटा पानी पा दे रे कुछ काकड़ा बाट खा ली नहीं तू जो तू पानी पानी रामू पानी पा दे पानी पा दे पानी पा दे ए लक्षण भी कुत्ता का है। तो जना आप लोगों ने मैं कह रहा हूं हर घर में एक एक गौ पाड़ो एक एक गाय रखो और गौ माता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। अब देखो आज इस कलयुग में ट्रक का ट्रक भर जा रहा है कटवा के लिए अब बाने कोई रोक ले पकड़ ले जब तो छोड़ जाए और नहीं बेटे जाए जे अरे बा गौ माता की अन्य की दुर्दशा करे से मां की आत्मा रोए से क्यों कि भी गाय ने जिंदी ने बिका पंजा बांध और बिका माई ने गर्म पानी के माई ने देती अरे बा निकाल जना हड्डी निकला। अरे हिंदू आप हिंदू जितने भी हैं इस भारत देश में मैं सबको आपको एक ही बात कहना चाहता हूं घर में गाय रखो और गाय जिसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करे अरबा को आशीर्वाद मिले दोरानी जिठानी में बाका दर्शना सु दोरानी जिठानी में प्रेम रहे बाप बेटा में प्रेम रहे दादा पोता में प्रेम रहे दोरानी जिठानी में प्रेम रहे। लेकिन अब की जगह कुत्तों पाड़ वाले को तो यहाँ देख लो सहन शक्ति को ना जी कुत्तों कुत्ता ने देख रही जी हाँ दोरानी जिठानी देख ली ना तो यहाँ जोर करे इन्हें कहीं शहर मारती तो देखो वो लक्षण से कुत्ता अरे गाय माता ने राखता ना जना सतबुद्धि आती एक दूसरा में प्यार प्रेम रहते है। अब जमानवा को साहब दूसरो आज गाय दंजन की ठोकर खा रही है आज गाय ने दूर देर बारह भेज रहा है आज गाय धर्मशाला गौशाला के माई ने गाय जो भी छे बाने कोई चारों के बात को ना आज अगर हरियाणा की सपना चौधरी आ जाए को पतो चाल जाए कि साफ फलानी जगह प्रोग्राम जड़ 2000 रुपए को टिकट है हाथ छुल जाए जंगला में पर 2000 को टिकट ले मायने घुस जाए और गौ माता को कोई कार्यक्रम हो ना जना आया सोच रहा मना चल जाए जब मैंने की 100-200 रुपया खाना देना पड़ जाए सोच बदल गई। अरे ये सोच बदल गई। आज हमारे गुरु श्री नारायणदास जी महाराज त्रिवेणी धाम वाले उनके मुखार बिन से हमने सुना था कुछ बातें जितनी गाय दुख पाएगी उतना इंसान दुखी होगा
उतना ही इंसान दुखी होगा। और आने वाले समय में इस कलयुग में आपको गौ माता देखने के लिए नहीं मिलेगी। और जब गौ माता आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी तो हर इंसान की बुद्धि खत्म हो जाएगी और पूरी सृष्टि का संहार होने लग जाएगा। और आप देख लो सृष्टि में तो काई कमी रही है, कोरोना वादो काल परसों जिका माए 3 साल के माए ने काई हालत कर दी नहीं, देश की गरीब मजदूर लाचार सबकी हालत होगी। भैया जो एक कलयुग का असर है एक गौ माता के, आज भी मैं कह रहा हूं आपको। और एक बात और साहब महाराज श्री कहते थे, गौ माता में जिस भाई के अगर कोई के भी बीपी पेशेंट हो और बीपी पेशेंट गाय घर में हुआ है, कोई भी गाय, यानी मैं देसी गाय की बात कर रहे जो थे समझो ना, आजकल की जो जर्सी गाय को ना सोल्टी टाइम में बाकी बात कर रहे हो जब, हाँ मैं देसी गाय की बात कर रहे जो थुआड़ी गाय है। और बीपी पेशेंट थुआ सुन ले और पूछ तक क्यों कि बीकी पीठ के मान एक सूर्य केतु नाम की नाड़ी निवा पर है, तो वह नाड़ी अया की रहे कि बीपी का रोग ने काटे। बीप धुआ सुले पहुंच तक 40 बार उसके पीठ के ऊपर हाथ आप धुआ से पहुंच तक उस हाथ को रगड़ो और फिर बीपी चेक कराओ। अगर आपकी नॉर्मल नहीं आती तो मैं कहता हूं आपको किसी भाई अगर बीमार हो, किसी के दिक्कत है तो 90 दिन गाय का गोंद लो, 1 चम्मच उसको सेवन करो, आप 36 रोगों की दवा वो गाय का गोंद। मैं कह रहा हूं आपको, ये हमारे गुरु श्री नारायणदास जी महाराज के मुखारबिंद से मैंने सुना हुआ है, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूं। और अब देखो ये गाय माता की तो मैं कहीं गुताने थाने सबने मालूम है, किसान भी छाना होगा। आजकल तारबंदी कर दी नहीं, अरे तारबंदी कर रहे वो एक वो करंट को तार और छोड़ दियो, लागे से गाय करने जाए से बाफड़ी खा बच्ची पड़ जाए से और थैलिया ने खाई से जिके अनेक बीमारी होगी है। तो जितनी गाय दुख पाओ जितना इंसान दुखी होगा। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि गाय माता गाय माता को राष्ट्रीय पशु को घोषित होना चाहिए। गाय माता को राष्ट्रीय पशु बनने के लिए मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि आप इनको राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए। और जब ये आगे से आगे ये मैसेज जाएगा सरकार से भी हम सभी निवेदन कर रहे हैं, पूरे हिंदू जितने भी हैं मैं उनसे सभी से ये मैसेज दोबारा कहना चाह रहा हूं कि आप इस राष्ट्रीय पशु के लिए जिसकी गाय माता का भला हो तो दुनिया में सबका भला हो, तो इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे ये मैसेज जाए और गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिले और गौ माता की हालत सुधरे और इंसान की फिर हालत सुधरे। तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूं आपको। धन्यवाद।